कस्या क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और विद्युत व्यवस्था की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी राजेश प्रताप उर्फ बंटी राव ने कस्या स्थित हाइडल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान बंटी राव ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच बिजली की अनियमित आपूर्ति से आम जनता काफी परेशान है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती के कारण लोगों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विद्युत विभाग से बिजली व्यवस्था में तत्काल सुधार करते हुए नियमित एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिजली की समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सिकंदर आलम ने की, जबकि संचालन छोटेलाल कुशवाहा ने किया। तो गर्मी में विद्युत कटौती या ये लो वोल्टेज की समस्या चल रही है। ये गर्मी में एक प्रत्याशित विद्युत मांग बढ़ी हुई है, उसके कारण ये मतलब विद्युत आपूर्ति में थोड़ी बाधा हो रही है। और जो धरना प्रदर्शन करा जा रहा है उनकी मांगों को लेकर के हम लोग उन्हें आगामी प्रस्ताव होंगे उनमें सम्मिलित करा करके कार्यों को पूरा कराया जाएगा, विद्युत व्यवस्था में सुधार कराया जाएगा। इसको अभी मतलब बिजनेस प्लान 27-28 तैयार हो रहा है, तो उसमें हम लोग प्रस्तावित कर देंगे। है तो मुख्यमंत्री जी से वहाँ सब स्टेशन मांगे होते, पावर स्टेशन मांगे होते, मांगना था मुख्यमंत्री जी से तो एक बढ़िया अस्पताल मांगे होते, मांगना ही था मुख्यमंत्री जी से तो उसको नगर पालिका मांगे होते। मांगते मांगते क्या मांगे? रोड। इसलिए जनप्रतिनिधि का संघर्ष से चूल कर जाना, जनप्रतिनिधि का आम आदमी के दर्द से निकल कर जाना, जनप्रतिनिधि का आम आदमी की बैठकों से निकल कर जाना, जनप्रतिनिधि का गांव के चट्टी चौराहों से निकल कर जो जनप्रतिनिधि जानता है वह गांव के असली मूलभूत समस्याओं को जानने का काम करता है। आश्वासन क्या मिला है और यदि आश्वासन आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति? देखिए, आश्वासन एससी ने जो दिया है, जैसे हमारी मांग है वो शासन स्तर से होना है। दो मांगे, एक शिवपुर में नया सब स्टेशन बनाना और एक टेकुआ टायर में नया सब स्टेशन। उन्होंने कहा है कि हम इसका एस्टीमेट बना रहे हैं, बना के भेजेंगे। दूसरा, जो जर्जर तारों की स्थिति खराब है, उन्होंने कहा कि हम उन गाँव की हमने सूची दिया है, उन्होंने कहा कि उन गाँव का हम सर्वे करा के बनाने करेंगे इसको। उसके बाद तीसरा जो हमारी मांग थी कि गाँव में मान लीजिए पहले 4 साल 5 साल पहले 50-40 कनेक्शन थे लोगों का, अब उस गांव में 200 कनेक्शन हो गया है, क्षमता बढ़ गया है। बिना बात किए जिनके घर 1 किलोवाट का बिल जाता था, कनेक्शन था 1 किलोवाट का, बिना उससे बात किए उन लोगों का कनेक्शन 2-2 किलोवाट का कर दिया गया। जब लोड बढ़ गया तो 60-65 केवीए का ट्रांसफार्मर कैसे उस गाँव की बिजली को चला लेगा? कैसे 100 केवीए का ट्रांसफार्मर उस गांव के बिजली को चला लेगा, बिजली की व्यवस्था को चला लेगा? इसलिए हमारी जो चौथी मुख्य मांग थी वह यह था कि जब आप हर गांव का लोड बढ़ गया, कनेक्शन बढ़ गया, तो वहां के ट्रांसफार्मरों का पावर भी बढ़ाइए। जो 65 केवीए का है 100 केवीए करावे, जो 100 का है उसको 150 कराइए, उसकी कार्य क्षमता जो 150 है उसको 250 कराइए। जब तक आप गाँव में ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं कर। अच्छा, ट्रांसफार्मर की क्वालिटी ये है कि अभी बेलवा के लोग यहाँ आए थे धरना प्रदर्शन में हैं, इनके वहाँ कितने का लगा है? 16 केवी का था, 25 का लग गया, केवी फ्यूज उड़ रहा है। 16 का था, 25 का कर दिया, फ्यूज फिर भी उड़ रहा है, केबल भी चिपक, तो केबल चिपक जा रहे हैं। तो जब आप उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं करेंगे, ट्रांसफार्मर तो आप लगा देंगे कहने पे, लेकिन ट्रांसफार्मर की क्वालिटी इतनी घटिया है, आप नया के नाम पर उन्हीं ट्रांसफार्मरों का आप पड़ौना ले जा रहे हैं, रिपेयर कर दे रहे हैं, कह रहे हैं ले जाइए नया है। तो इसलिए हम लोगों की चौथी मूल मांग थी कि ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाए और नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएं जिससे लोगों की समस्याएं कम। आज कुशीनगर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के नेता हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया के नेतृत्व में आए दिन हो रहे विद्युत कटौती, जर्जर तार, लो वोल्टेज की समस्या सहित दर्जनों समस्याओं को लेकर आज शांतिप्रिय तरीका से धरना प्रदर्शन किया गया और धरने में हमारी जो मांग थी उस मांग को
जनपद के अधीक्षण अभियंता विद्युत को अवगत कराया गया, इस आशय के साथ अवगत कराया गया कि अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन की सारी जिम्मेवारी विद्युत विभाग की होगी। आगे अनुभव बिजली की समस्या भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था जर्जर है। जो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं वो स्वयं जर्जर हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि पब्लिक को बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको सिर्फ इससे मतलब है कि कितना राजस्व वसूली हो गया। मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूं, जब ओटीएस चल रहा था तो पूरे गांव-गांव पुलिस प्रशासन के लोगों को लगाकर विद्युत विभाग के लोगों ने लोगों का विद्युत काटा, कनेक्शन काटा, जबरदस्ती पैसा जमा कराया। आज जब उपभोक्ता परेशान है तो यह विद्युत विभाग के लोग जवाब देने में शर्म खा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, रात के 12 बजा हो, 2 बजा हो, जब जब विद्युत की समस्या आती है हम लोग सामने खड़ा होकर बिजली विभाग के कर्मचारियों को लालीपाप दिखा के किसी तरह से काम करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग का कोई जिम्मेदार व्यक्ति सक्रिय भूमिका में नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपके माध्यम से विभाग से मांग करता हूं कि जिन जिन गांवों के जर्जर तार लगे हुए हैं उन तारों को बदलवाकर बेहतर तार की व्यवस्था करा दी जाए। जिन गांवों में ओवरलोड की समस्या है ओवरलोड का समस्या का समाधान कराया जाए और जहां जहां जिन जिन हाइडलों पर ओवरलोड है वहां नए फीडर की स्थापना कराकर उन हाइडलों की व्यवस्था सुदृढ़ कराई जाए। यही हमारी मांग थी। अगर मांग पूरा नहीं होता है तो पुनः हम लोग आदरणीय श्री बंटी राव जी के नेतृत्व में और आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री रामोद यादव जी के नेतृत्व में पूरे जनपद में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने का काम करेंगे।